किसी कम्युनिटी के लिए थी जो पूरी कम्युनिटी को एक्सेप्ट ना हो। ये बात तो मुसलमानों ने बहुत क्लियर तरीके से कह दी है। पहले जब ईमेल भेजे थे 5 करोड़ उस वक्त भी, और अब इस वक्त जितने जन आंदोलन चल रहा है उस तरीके से हमने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमने इसको चुनौती दे रखी है और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम रिलीफ है वो हमारे हक में आएगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसका रेफर। देखिए, सरकार ने इस कानून को मंजूर करने के बाद, जबकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पारित है, सरकार ने जो है उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। जब एक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है और केस पेंडिंग है, तो उस मौके पर उस कानून को नाफिज करने के लिए, उसे जारी करने के लिए, उसे लागू करने के लिए जिस तेजी का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरह से बहुत तेजी के साथ भागा जा रहा है, ये गलत है और सरकार को ये इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, यानी दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, ट्राइबल्स हैं, यानी हमारे आदिवासी लोग हैं, और हमारी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सबने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। सुप्रीम जब पार्लियामेंट के अंदर ये पर बहस हो रही थी तो उस मौके पर पूरी अपोजिशन पार्टियां एक तरफ थी और सरकार एक तरफ थी। तो इसका मतलब ये कि पूरी अपोजिशन पार्टियां हमारे साथ खड़ी हुई हैं और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इस देश का जो सामाजिक वर्ग है उसकी मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ी हुई है। और हमारा मानना ये कि ये सिर्फ वक्फ एक्ट में तरमीम नहीं की गई है, बल्कि रास्ता खोला गया है या संवैधानिक तरीके से जितने लोगों के धार्मिक स्थल है, चाहे वो बुद्ध विहार हो, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे वो चर्चेज हों, ये सब पर हमला किया जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं खुद हिंदुओं के भी धार्मिक स्थल नहीं बचेंगे। इसलिए सरकार अडानी और अंबानी और इनके जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं उनको फेवर करने के लिए ये तमाम संपत्ति को छीनना चाहती है। तो हम इसके विरोध में खड़े हैं और उस वक्त तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं आता। सर, 2 सवाल है। ये जो आज कार्यक्रम लिया गया है वो बुद्धिस्टों को साथ में लेके किया गया है, तो क्या आने वाले वक्त में जब महाबोधि महाविहार का आंदोलन पूरी अपनी ताकत से जब लड़ी जाएगी तो क्या पूरा मुस्लिम समाज उस कार्यक्रम में जाएगा? और क्या वक्फ बोर्ड बिल के लिए बुद्धिस्ट समाज जो है वो आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर सड़कों की लड़ाई लड़ेगा? देखिए, हमारे दरमियान ये बात तय हो गई है। यानी मैंने आपको बताया कि हमने अब तक के 4 वर्कशॉप की हैं, उसमें बुद्धिस्ट समाज के लोग भी थे, उसमें आदिवासी लोग भी थे, उसमें ट्राइबल भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, और हमने ये तय किया है कि एक दूसरे के जो विशेष मुद्दे हैं उन सब में हम एक दूसरे के साथ देंगे। तो जो बुधवार की लड़ाई है उस लड़ाई में मुसलमान भी शामिल होंगे, परसल्ला बोर्ड भी शामिल होगा और पूरी मुस्लिम वर्ग शामिल होगा, और हम ये लड़ाई को उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि बुधवार के ऊपर में ये जो सरकार ने गलत तरीके का कानून बनाकर एक कब्जा कर रखा है, जब तक कि वो बुद्ध समाज को वापस नहीं आता है बुधवार, उस वक्त तक हमारी लड़ाई उसके लिए भी जाएगी। सर, एक और सवाल, आज का जो कार्यक्रम आपने रखा था वो कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके राइट्स को लेकर रखा हुआ था, और क्या आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात रख सकेंगे? आपकी बात सही है, भारत का नाम होना चाहिए, इंडिया का नाम होना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो आरएसएस की शब्दावली है, हमको उससे परहेज करना चाहिए। मुझे सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज इसके माध्यम से? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आज मुस्लिम समाज पे हमला हुआ है, कल बुद्धिस्ट समाज पे हमला होगा, फिर ईसाई पे होगा, फिर क्रिश्चियन पे होगा, फिर हिंदू समाज भी नहीं बचेगा। इसलिए ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष तबके के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम नहीं कर रही। संविधान के ऊपर शपथ लेकर आते हैं लेकिन संविधान के खुद उसके खिलाफ काम करते हैं। तो हमारे देश के तमाम उन लोगों के जो संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान को बाकी रखना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ खड़े, जैसा कि हमारे किसानों ने किया। क्या मौजूदा गवर्नमेंट इस देश के माइनॉरिटीज के राइट्स का वायलेशन कर रही है? क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं, कभी मुस्लिम समाज के राइट्स के ऊपर बात आती है, आज बुद्धिस्टों के राइट्स के ऊपर बात आ रही है, क्या ये धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी हटा सकती है? देखिए, मेरा कहना ये माइनॉरिटी का नहीं बल्कि मेजॉरिटी का वायलेशन कर रही है। ये सरकार मेजॉरिटी के राइट्स का वायलेशन कर रही है, किसानों के राइट का वायलेशन कर रही है,
बुद्धिस्टों के राइट्स का वायलेशन कर रही है, ईसाइयों के राइट्स का वायलेशन कर रही है, ओबीसी के राइट्स का वायलेशन कर रही है, उस आपके दलित समाज का वायलेशन कर रही है। तो इसका मतलब ये तो मेजॉरिटी के लोग हैं ना, ये सब के सब मिलकर मेजॉरिटी हो जाती है। तो मेजॉरिटी के हितों का वायलेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हमको खड़ा होना है। अमेंडमेंट रिजेक्ट के लिए जो 5 लाख सिग्नेचर्स गई थी उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सरकार ने तो ये मानने से भी इनकार कर दिया कि हम 5 लाख सिग्नेचर मिले, 5 करोड़ सिग्नेचर मिले। तो ये जो तरीका है, हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है, हमने जो भेजा उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है, कितने हमारे अमेंडमेंट गए, सरकार ने जो एक्सेप्ट किया उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये सरकार तो झूठ बोलती है ना, ये सरकार झूठ बोलती है, तो झूठ बोलने में कोई बहुत शर्म नहीं आती। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के लिए जो जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या इसी तरह की लड़ाई जो है महाराष्ट्र में जो नया कानून आया है जन सुरक्षा विधेयक, क्या इसके लिए भी ये लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी विधायक, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये कि ऐसे सरकार को इस तरह के कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है कि जो हमारे संवैधानिक मूल अधिकार हैं उनका वायलेशन हो। ये यूएपीए के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो है मकोका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, गजकोका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो नया लाया है उन्होंने कानून बनाया है भारत सरकार ने, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं।